हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आपकी अपकमिंग आरआरबी टीएनएमआरबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमारे जो मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक है वो अभी अपडेट हो चुके हैं। अभी जो मॉक टेस्ट कोर्स है उसमें 7000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको। उसमें अभी 100 टेस्ट पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। एंड रैपिड रिवीजन के लिए जो पीडीएफ बुक है उसमें अभी एक और पीडीएफ बुक ऐड किया है। उसमें अभी 2 पीडीएफ बुक आपको मिलने वाली है। मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक का डेमो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एमेंटेडिन इज द ड्रग यूज्ड एज एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोअल, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल। तो हमने देखा था ना, एंटीवायरल ड्रग विच इज ऑल्सो यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। एमेंटेडिन के बारे में देखा था ना, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यह एंटीवायरल होता है एंड इसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म ऑल्सो। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था ना, एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स में आता है एमेंटेडिन। देन एंटी पार्किंसंस ड्रग्स के डोपामाइन फैसिलिटेटर क्लास में आता है ये। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है एंटीवायरल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। ये यहाँ पे है एमेंटेडिन, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग है ये। एमेंटेडिन, रिमेंटेडिन, ओसेल्टामिविर, ज़ैनामिविर, ये है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग्स। एंटी हर्पिस वायरस ड्रग्स असाइक्लोविर, फैमसिक्लोविर, गैनसिक्लोविर, आइडोक्सेरिडिन, वैलासिक्लोविर। देन आते हैं एंटी हेपेटाइटिस ड्रग्स, लैमिवुडिन, टेनोफोविर, रिबाविरिन, इंटरफेरॉन अल्फा। ये है एंटी हेपेटाइटिस ड्रग्स। देन यहाँ पे एंटी पार्किंसन ड्रग्स का क्लासिफिकेशन भी दिया है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम, तो इसमें डोपामाइन प्रीकर्सर आता है, ये होता है लियोडोपा। ये प्रोड्रग होता है। लियोडोपा इज ए प्रोड्रग ऑफ डोपामाइन विच क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर। लियोडोपा का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है डोपामाइन एंड डोपामाइन डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, इसलिए हम डोपामाइन प्रीकर्सर का यूज करते हैं। देन पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में आता है कार्बिडोपा एंड बेनेसेराइड। देन डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रोपिनिरोल, प्रामिपिक्सोल। ये ब्रोमोक्रिप्टिन होता है डोपामाइन D2 एगोनिस्ट। ये एयरकॉट डेरिवेटिव होता है ना ब्रोमोक्रिप्टिन। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा देन इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज करते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन का। ये रिड्यूस कराता है प्रोलैक्टिन लेवल। देन गायनेकोमेस्टिया की ट्रीटमेंट में भी इसका यूज करते हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्रोमोक्रिप्टिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गायनेकोमेस्टिया। देन इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या कॉज कराता है ये? तो ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज कराता है। देन ड्रग ऑफ चॉइस इन रेस्टलेस लेग सिंड्रोम क्या है? तो ये होता है रोपिनिरोल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। देन मायोबी इनहिबिटर में आता है सेलिजिलिन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। सेलिजिलिन एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द डिग्रेडेशन ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन। ठीक है। देन इंटेकापॉन, टॉलकैपॉन, ये होते हैं कॉम्ट इनहिबिटर्स, कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स। इनमें से ये इंटेकापॉन पेरिफेरली एक्ट करता है एंड टॉलकैपॉन पेरिफेरली एज वेल एज सेंट्रली एक्ट करता है। देन टॉलकैपॉन इज मोर पोटेंट देन इंटेकापॉन, बट ये होता है हेपेटोटॉक्सिक। ठीक है, ये सभी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं। सो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन डोपामाइन फैसिलिटेटर में आता है एमेंटेडिन। इस पे ही क्वेश्चन पूछा गया था ना, एंटीवायरल ड्रग होता है ये एमेंटेडिन। एंटीवायरल ड्रग विच इज ऑल्सो यूज्ड इन पार्किंसंस इज एमेंटेडिन। ये होता है डोपामाइन फैसिलिटेटर। ठीक है। देन ड्रग्स अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम, तो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स आते हैं इसमें। ट्राहेक्सिफेनिडिल जो होता है बेंजेक्सोल, प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडेन, ये होते हैं सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीहिस्टामाइंस में आता है प्रोमिथाजिन और फेनाड्रिन, ये सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस इन ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। ट्राहेक्सिफेनिडिल पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ड्रग विच इज इफेक्टिव इन क्लोरप्रोमाजिन इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म, तो ये होता है ट्राहेक्सिफेनिडिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूजुअल डोज ऑफ रिफाम्पिसिन टू बी एडमिनिस्टर्ड टू एन एडल्ट इज। एडल्ट में कितना डोज होता है रिफाम्पिसिन का? तो ये होता है 450 to 600 mg पर डे, ऑप्शन डी। ये रिफाम्पिसिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने बहुत बार इसे डिस्कस किया है। फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है, आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, इट इनहिबिट्स डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये यूरिन डिस्कलरेशन कॉज कराता है, एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। कौन से क्लास में देखा था हमने इसे? तो ये एंसामाइसिन क्लास में आता है ना, इट कम्स अंडर एंसामाइसिन क्लास।
देन एंजाइम इंड्यूसर होता है, इट कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। देन इन एमडीटी ऑफ लेप्रेसी रिफाम्पिसिन इज गिवन मंथली। रिफाम्पिसिन को वंस ए मंथ दिया जाता है इन मल्टी ड्रग थेरेपी ऑफ लेप्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे एंटी टीबी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन दिया है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आता है आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकेंड लाइन ड्रग्स में आता है फ्लोरोकिनोलॉन्स, ओफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये होते हैं फ्लोरोकिनोलॉन्स। देन इंजेक्टेबल्स में आता है कैनामाइसिन, अमिकासिन, कैप्रियोमाइसिन। देन अदर ड्रग्स में आता है इथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, रिफाब्यूटिन, पैराअमाइनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, इसके बारे में हमने देखा था एंटी कैंसर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था। ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं। ये पोटेंट एस्ट्रोजेनिक एंटागोनिस्ट होता है इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा सेल्स। किसके बारे में देखा था? तो टैमोक्सिफेन होता है ना, ऑप्शन सी। टैमोक्सिफेन इज ए सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ठीक है, ये ब्रेस्ट कैंसर का क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देन क्लोमिफेन क्या है? तो ओरली एक्टिव ओव्यूलेटिंग स्टिमुलेटिंग एजेंट होता है ना ये क्लोमिफेन। इट इज़ यूज टू ट्रीट इनफर्टिलिटी बिकॉज इट स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन। ये इंक्रीज कराता है एफएसएच एंड एलएच एंड कॉज कराता है ओव्यूलेशन। देन लेट्रोजोल क्या है? किस में देखा था? तो लेट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल, एरोमेटाइज इनिबिटर्स में देखा था ना हमने, एंटी कैंसर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे एंटी कैंसर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन दिया है। आपके सिर्फ 2 मिनट लूँगा, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जिनको भी बाय हार्ट है वो 2x पे वीडियो प्ले कर सकते हो या फिर फॉरवर्ड करके देख लेना। तो अल्काइलेटिंग एजेंट क्लास में क्या आएगा? नाइट्रोजन मस्टर्ड। इसमें आता है मेक्लोरथामाइन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, आइफोस्पामाइड, क्लोराम्ब्यूसिल, मेल्फेलन। इनमें से क्लोराम्ब्यूसिल होता है अमाइनोफिनाइल ब्यूटेरिक एसिड। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देन थियोटेपा आता है इथिलीनिमाइन में। अल्काइल सल्फोनेट होता है ब्यूसल्फान। देन कार्मुस्टिन, लोमुस्टिन, नाइट्रोसोरियाज में आते हैं। ट्राइजिन क्लास में आता है डाकार्बैजिन। ठीक है, ये सब होते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स। देन नेक्स्ट क्लास आता है एंटी मेटाबोलाइट्स का। इसमें फॉलेट एंटागोनिस्ट होता है मिथोट्रिक्सेट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, अजाथियोप्रिन, फ्यूडाराबिन। पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट होता है 5 फ्लोरोयूरासिल, साइटाराबिन। ये सब होते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स। इनमें से मिथोट्रिक्सेट होता है डायहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज इनिबिटर। टेरिडिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है। एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड्स के साथ में इसे अवॉइड करते हैं बिकॉज एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड इसकी टॉक्सिसिटी को इनहेंस करा देते हैं। कैसे इनहेंस कराते हैं? तो बाय डिक्रीजिंग इट्स रेनल ट्यूबुलर सिक्रीशन। देन 5 फ्लोरोयूरासिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो इनिबिशन ऑफ थायोमिडाइलेट सिंथेसिस। साइटाराबिन क्या होता है? तो ये 4-डीऑक्सीसाइटिडीन होता है। इट इज़ ए नेचुरल एनालॉग ऑफ 4-डीऑक्सीसाइटिडीन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भी। देन विद कैलकुलेट्स में आते हैं विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। ये इनिबिट कराते हैं माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन। देन टेक्सन्स में आता है पैक्लिटेक्सल, डोसीटेक्सल। ये एनहेंस कराते हैं ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन। देन इपिपोडोफाइलोटॉक्सिन होता है इटोपोसाइड। ये इंक्रीज कराते हैं डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए बाय इंटरेक्टिंग विद टोपोइसोमरेज 2। देन कैम्टोथेसिन एनालॉग्स में आता है टोपोटेकन, इरिनोटेकन। ये कैम्टोथेसिन के सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होते हैं एंड ये एक्ट करते हैं बाय इनिबिटिंग टोपोइसोमरेज 1। देन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स होते हैं एक्टिनोमाइसिन डी, डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन, माइटोमाइसिन सी, ब्लियोमाइसिन, मिथोजेंथ्रोन। इनमें से मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक होता है डॉक्सोरूबिसिन। एंड डॉक्सोरूबिसिन एंड डोनोरूबिसिन का सोर्स क्या होता है? ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किससे ऑब्टेन करते हैं इन्हें? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस प्यूसेटियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस प्यूसेटियस से ऑब्टेन करते हैं डॉक्सोरूबिसिन एंड डोनोरूबिसिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सोर्स ऑफ डॉक्सोरूबिसिन एंड डोनोरूबिसिन इज स्ट्रेप्टोमाइसिस प्यूसेटियस। देन कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑफ डॉक्सोरूबिसिन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होता है कार्डियोमायोपैथी। ठीक है। देन माइटोमाइसिन सी किससे ऑब्टेन करते हैं? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस सिप्टिटोसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस सिप्टिटोसस से ऑब्टेन करते हैं माइटोमाइसिन सी। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन कौन सा एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग होता है पेप्टाइड? तो ये होता है ब्लियोमाइसिन। ब्लियोमाइसिन इज ए मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक हैविंग एंटी ट्यूमर एक्टिविटी। ठीक है।
देन नेक्स्ट क्लास आता है मिसलेनियस का। इसमें आता है हाइड्रोक्सी यूरिया, एल एस्पेरेजिन, प्रोकार्बाजिन, सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लाटिन, इमेटिनिब। इनमें से सिस्प्लाटिन की होती है मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी। मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग होता है सिस्प्लाटिन एंड इट हैज मैकेनिज्म लाइक अल्काइलेटिंग एजेंट। देन क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में किसका यूज़ करते हैं? तो इसमें यूज़ करते हैं इमेटिनिब का। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। CML क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में यूज़ करते हैं इमेटिनिब का। देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आता है प्रेडनिसोलोन, इस्ट्रोजेन होता है फॉस्फेस्ट्रॉल एंड इथिनिल इस्ट्राडियोल, सिलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर टैमोक्सिफेन, टोरमिफेन। टैमोक्सिफेन के बारे में हमने देखा था ना, ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ करते हैं इसका। देन फुलवेस्ट्रेंट आता है सिलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर में। देन एरोमेटेज इनिबिटर लेट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल। एंटी एंड्रोजन में आता है फ्लूटामाइड, बाइकैलुटामाइड, फिनास्टेराइड, डूटास्टेराइड होता है 5-अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर। देन GnRH एनालॉग्स नाफारेदिन, ट्रिप्टिरेलिन। प्रोजेस्टिन में आता है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंटी कैंसर ड्रग्स का। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली आता है एंड यही जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनमें से ही एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रोल ऑफ द CD plus T cell is help beta lymphocytes to develop into plasma cells, kills virus infected cells, rejects transplanted tissue, secretes antibodies। नॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रोल ऑफ CD plus T cells। तो ये जो CD8+ T cells होते हैं इनको बोला जाता है साइटोटॉक्सिक T cells और किलर T cells बोला जाता है इनको। इनका मेजर रोल होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में। ये एलिमिनेट कराते हैं कैंसर सेल्स, इन्फेक्टेड सेल्स। सो किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, सिलेक्शन ऑफ ड्रग, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। क्या होता है फार्माकोडायनेमिक्स? तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन आता है ना फार्माकोडायनेमिक्स में। स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इंटरैक्शन ऑफ ड्रग विथ रिसेप्टर आता है ना फार्माकोडायनेमिक्स में। देन व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ये क्या होता है? तो ये होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें आता है स्टडी ऑफ ADME, फार्माकोकाइनेटिक। स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी आता है फार्माकोकाइनेटिक्स में। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन और क्या पूछा जाता है आपको? तो ड्रग सेफ्टी किस में आता है? तो ये होता है फार्माकोविजिलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेशेंट्स रिसीविंग मेट्रोनिडाजोल शुड बी एडवाइज्ड टू अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड फैटी फूड्स, टेक फैटी फूड्स, टेक अल्कोहल। क्या एडवाइस देना चाहिए टू द पेशेंट्स रिसीविंग मेट्रोनिडाजोल? तो मेट्रोनिडाजोल अल्कोहल के साथ में डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन कॉज कराता है। व्हेन मेट्रोनिडाजोल एंड अल्कोहल आर कंबाइंड it causes disulfiram like reaction. So patients receiving metronidazole should be advised to avoid alcohol. Option A will be your correct answer. ड्रग ऑफ चॉइस किस में होता है मेट्रोनिडाजोल? तो अमेबिक डिसेंट्री में होता है ये ड्रग ऑफ चॉइस। रिंग कौन सी प्रेजेंट होती है इसमें? तो इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है। देन ट्रेंच माउथ में भी इसका यूज करते हैं। ट्रेंच माउथ क्या होता है? तो एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। देन जियार्डियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, इसमें भी मोस्ट इफेक्टिव होता है मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल पे अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चंस दिए हैं। ड्रग ऑफ चॉइस इन अमीबिक डिसेंट्री होता है, रिंग होती है इमिडाजोल रिंग। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेंच माउथ। देन ये हाईली इफेक्टिव होता है जियार्डियासिस में, ट्राइकोमोनियासिस में एंड अमीबिक डिसेंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोकोमेलिया इंड्यूस्ड बाय थैलिडोमाइड इज, क्या होता है फोकोमेलिया? शॉर्टनिंग ऑफ अपर और एंड लोअर लिम्ब, पेशेंट इज नॉट विलिंग टू एंटर डार्क रूम, पेशेंट इज नॉट एबल टू सी ब्राइट लाइट, नन ऑफ दिस। क्या होता है फोकोमेलिया? ये फोकोमेलिया पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या होता है ये? तो ये एक टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है। टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटीज और डिफॉर्मिटीज। टेरेटोजेनिक ड्रग कॉजेज टॉक्सिसिटी टू फीटस। ठीक है, एंड मोस्ट रिपीटेडली आज टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है ये फोकोमेलिया। इसमें सील लाइक लिम्स होते हैं।
शॉर्टनिंग ऑफ अपर और एंड लोअर लिम्ब होता है फोकोमेलिया. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड द ड्रग नोन टू प्रोड्यूस फोकोमेलिया इज थैलिडोमाइड. इट इज कॉज्ड बाय थैलिडोमाइड. थैलिडोमाइड व्हेन टेकन बाय प्रेग्नेंट वुमन इट इज फाउंड टू बी द कॉज ऑफ डिफॉर्म्ड चिल्ड्रेन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्लिनिकली H1 antihistamines are used for improving learning, inflammatory condition, inhibition of gastric secretion, allergic conditions. तो H1 एंटीहिस्टामाइंस का यूज़ करते हैं एलर्जिक कंडीशंस में. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. H1 एंटागोनिस्ट का क्लासिफिकेशन हमने देखा था ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. बहुत बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं. हाईली सेडेटिव में क्या आता है, तो डाइफिनाइट्रामाइन, डायमेनहाइड्रिनेट, हाइड्रोक्सीजाइन, प्रोमिथाजिन, ये होते हैं हाईली सेडेटिव. मॉडरेटली सेडेटिव सिप्रोहेप्टेडिन, फिनिरामाइन, सिनाराजिन. माइल्डली सेडेटिव क्लोरफिनिरामाइन, क्लेमास्टिन, देन डेक्सक्लोरफिनिरामाइन, टिप्रोलिडिन. एंड नॉन सेडेटिंग सेकेंड जनरेशन में आता है फेक्सोफेनाडिन, लोराटिडिन, सेट्रिजिन, इबास्टिन, एजेलास्टिन, बिलास्टिन, मिजोलास्टिन. ठीक है, देन केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है, तो अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव्स, तो डाइफिनाइट्रामाइन, डॉक्सिलामाइन, क्लेमास्टिन, डायमेनहाइड्रिनेट, ये होते हैं अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव्स. इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव्स में आता है पायरिलामाइन, ट्राइपेलेनामाइन. प्रोपाइलामाइनो डेरिवेटिव्स, तो फिनिरामाइन, क्लोरफिनिरामाइन, टिप्रोलिडिन. फिनोथाइजिन में आता है प्रोमिथाजिन, ट्राइमेप्राजिन. देन पिप्राजिन डेरिवेटिव्स, तो हाइड्रोक्सीजाइन, साइक्लिजिन, बुक्लिजिन, सिनाराजिन, मैक्लिजिन, ये होते हैं पिप्राजिन डेरिवेटिव्स. एंड सिप्रोहेप्टेडिन होता है पिप्रिडिन डेरिवेटिव. ठीक है, ये केमिकल क्लासिफिकेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. माइटोमाइसिन सी इज एन एंटीबायोटिक आइसोलेट फ्रॉम. तो अभी हमने एंटी कैंसर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना, एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होता है माइटोमाइसिन सी. एंड इट इज आइसोलेट फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस क्रिप्टिटोटस. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से क्या ऑब्टेन करते हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है, 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराता है ये. देन ये ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज कराता है. क्या होगा, तो क्लोरामफेनिकॉल. क्लोरामफेनिकॉल इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एंड ये स्ट्रेप्टोमाइसिस वर्टिसिलस से क्या ऑब्टेन करते हैं, ये भी एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होता है, ग्लाइकोपेप्टाइड होता है ये. क्या होगा, तो ब्लियोमाइसिन होता है. ठीक है, ब्लियोमाइसिन. ब्लियोमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वर्टिसिलस. देन स्ट्रेप्टोमाइसिस प्यूसेटियस, किसके बारे में देखा था हमने, ये क्या ऑब्टेन करते हैं इससे, ये भी एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स होते हैं. किसके बारे में हमने देखा था, तो डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन, इनको ऑब्टेन करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस प्यूसेटियस से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एस्पिरिन शुड बी यूज्ड विथ कॉशन इन. किसमें विथ कॉशन यूज़ करना चाहिए एस्पिरिन को. एस्पिरिन के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है. किसके बारे में देखा था हमने ये, तो एस्पिरिन शुड बी यूज्ड विथ कॉशन इन अस्थमा. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. क्यों अस्थमा पेशेंट में विथ कॉशन यूज़ करते हैं एस्पिरिन को, तो ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करा देता है, ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करा देता है. हमने देखा था ना, इरिवर्सिबल कॉक्स इनिबिटर होता है ना ये एस्पिरिन, ये ल्यूकोट्राइन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, जिससे होता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन. एंड इसलिए एस्पिरिन शुड बी यूज्ड विथ कॉशन इन अस्थमा पेशेंट्स. ठीक है, एस्पिरिन के बारे में जल्दी से एक बार देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं. तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज एस्पिरिन. एस्पिरिन प्रोड्रग होता है एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट इन द बॉडी, जो होता है सैलिसिलिक एसिड. देन ड्रग विच इनिबिट साइक्लोऑक्सीजिनेस इरिवर्सिबली, तो ये भी होता है एस्पिरिन. देन एनसेड विच इज़ यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एस्पिरिन. रेस सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एस्पिरिन. ये रेस सिंड्रोम का क्वेश्चन भी हर एग्जाम में पूछा जाता है. देन एस्पिरिन शुड बी यूज्ड विथ कॉशन इन अस्थमा पेशेंट्स. देखो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन देखा ना अभी हमने. देन ड्रग विच इज इंडिकेटेड फॉर द पेशेंट एट द रिस्क ऑफ रेस सिंड्रोम, तो ये होता है एसिटामाइनोफेन. देन और क्या पूछा गया है, देन पॉइजनिंग ऑकरिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन, तो इसे बोलते हैं सैलिसिलिज्म. देन एस्पिरिन डिक्रीजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ विटामिन सी बाय इंक्रीजिंग इट्स एक्सक्रीशन. देन लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एस्पिरिन कॉजेस रिंगिंग इन द ईयर एंड ब्लड विजन. ठीक है, ये सभी अभी तक के एस्पिरिन पे पूछे हुए क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय.
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो ये ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव एजेंट है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देन डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, तो ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है। जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है इसकी डेफिशिएंसी से होता है लो ब्लड कैल्शियम लेवल्स, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम होता है। ये पैराथायरॉयड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेगुलेटिंग एंड मेंटेनिंग कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। एंड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में पैराथायरॉयड हार्मोन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है विच लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। देन और क्या दिया है, तो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, तो ये गाउट में होते हैं। हमें पूछा गया है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है एन ऑटो इम्यून डिसीज, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनेमा इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टम, नेजल, तो रेक्टल एनेमा होता है ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एनेमा इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू रेक्टम। देन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में किस में आता है रेक्टल रूट, तो ये आता है इंटेरल में, इंटेरल रूट में आता है रेक्टल रूट, इसमें रेक्टल आता है, देन बकल रूट आता है, ओरल रूट आता है, सबलिंगुअल रूट भी इसी में आता है इंटेरल में। देन पेरेंटल रूट में क्या आता है, तो इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर आता है, इंट्रावेनस आता है, इंट्राथिकल आता है, देन आता है इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रा आर्टिकुलर भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंट एंटी एस्ट्रोजन डेरिवेटिव, टैमोक्सिफेन, ट्राइमसिनोलोन, मेगेस्ट्रॉल, मेस्ट्रेनॉल, पोटेंट एंटी एस्ट्रोजन डेरिवेटिव। तो हमने देखा था ना पोटेंट एस्ट्रोजेनिक एंटागोनिस्ट इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा सेल्स, किसके बारे में देखा था, तो टैमोक्सिफेन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। यह होता है पोटेंट एंटी एस्ट्रोजन डेरिवेटिव। ट्राइमसिनोलोन किस में देखा था हमने, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में देखा था ना, इंटरमीडिएट एक्टिंग में आता है ट्राइमसिनोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन, ये होते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। लॉन्ग एक्टिंग में क्या देखा था हमने, तो डेक्सामिथासोन, बेटामिथासोन। शॉर्ट एक्टिंग, तो कॉर्टिसोल देखा था शॉर्ट एक्टिंग में। देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व इन फैट मेटाबॉलिज्म। देन लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉजेस, तो ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, देन मेगेस्ट्रॉल क्या है, तो ये प्रोजेस्टिन होता है, प्रोजेस्टिन होता है मेगेस्ट्रॉल, इसका भी ब्रेस्ट कैंसर एंड इंडोमेट्रियल कैंसर में यूज़ करते हैं। देन मिस्ट्रेनॉल, तो ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है ये, इसे यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विच कैन कॉज ओटोटॉक्सिसिटी इज इथम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन। तो हमने देखा था ना विच ड्रग कॉजेस 8 क्रैनियल डैमेज, कौन सा एंटीटीबी ड्रग कॉज कराता है 8 क्रैनियल नर्व डैमेज, तो ये होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंड ये 8 क्रैनियल नर्व कौन सी होती है, तो ये होती है आपकी ऑडिटरी नर्व, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व होती है ना ये 8 क्रैनियल नर्व, एंड इसका डैमेज कॉज कराता है ओटोटॉक्सिसिटी। सो स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस में आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड होता है ना ये, एंड हमने अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में भी देखा था, इनके साइड इफेक्ट होते हैं ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। स्ट्रेप्टोमाइसिन 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराता है। देन ड्रग दैट कैन यूज्ड इन पेशेंट्स विथ हेपेटिक डिसफंक्शन, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन से ड्रग का यूज़ करते हैं इन पेशेंट्स विथ हेपेटिक डिसफंक्शन, तो ये भी होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। किससे ऑब्टेन करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन को, तो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस होता है ना ये स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन और क्या देखा था स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में, तो इसे प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं बिकॉज ये ओटोटॉक्सिक होता है टू फीटस। ठीक है, देन इथम्ब्यूटॉल का साइड इफेक्ट, तो ये कॉज कराता है ऑप्टिक न्यूराइटिस, इट हैज 2 कायरल सेंटर्स, इट इनहिबिट्स अरेबिनोगैलेक्टन सिंथेसिस। पायराजिनामाइड, तो स्टेरलाइजिंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है ना पायराजिनामाइड, लीवर डिस्फंक्शन कॉज कराता है, गाउट कॉज करा देता है, हाइपर यूरिसेमिया कॉज कराता है। रिफाम्पिसिन के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेडिकल क्यूर ऑफ वाइवेक्स मलेरिया इज क्विनाइन, क्लोरोक्विन, असाइक्लोविर, प्राइमाक्विन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेडिकल क्यूर ऑफ वाइवेक्स मलेरिया, तो ये मलेरिया होता है प्रोटोजोअल डिसीज, ऑर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन होता है ना ये मलेरिया। पॉजिटिव एजेंट्स क्या देखे थे हमने, तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, ये होते हैं इसके पॉजिटिव एजेंट्स। एंड कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये,
कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एंड क्या होता है इसमें ड्रग ऑफ चॉइस? तो वाइवेक्स मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस होता है आपका प्राइमाक्विन। प्राइमाक्विन क्या होता है? तो ये होता है 8 अमाइनोक्विनोलिन। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्सोएरिथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ मलेरिया, तो ये भी होता है प्राइमाक्विन। देन क्विनाइन किस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है? तो सेरिब्रल मलेरिया में होता है ना ड्रग ऑफ चॉइस क्विनाइन। देन सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। देन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लैक वाटर फीवर, ब्लैक वाटर फीवर इज कॉज्ड बाय, तो ये भी होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। देन क्लोरोक्विन किस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है? तो प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरोक्विन, ये होता है 4 अमाइनोक्विनोलिन। देन असाइक्लोविर क्या है? तो एंटीवायरल ड्रग्स में देखा था ना हमने इसे, एंटी हर्पिस वायरस ड्रग होता है ना ये असाइक्लोविर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्राइमाक्विन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। वाइवेक्स मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस होता है प्राइमाक्विन, ये होता है 8 अमाइनोक्विनोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एंटी मलेरिया ड्रग्स का क्लासिफिकेशन दिया है। 4 अमाइनोक्विनोलिन्स में आता है क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पिप्राक्विन। 8 अमाइनोक्विनोलिन्स प्राइमाक्विन, टेफिनोक्विन। बाइगोनाइड में आता है प्रोग्वेनिल। डायमाइनोपाइरिडिन होता है पायरिमिथेमाइन। एक्रिडिन्स में आता है मेपाक्राइन, क्विनाक्राइन। देन क्विनोलिन मिथेनॉल होता है मेफ्लोक्विन। सल्फोनामाइड्स में आता है सल्फाडॉक्सिन एंड सल्फामिथोपायराजिन। सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोन, तो आर्टिमिथर आर्टिसुनेट। एंटीबायोटिक्स में आता है डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन। सिंकोना एल्कलॉइड्स में आता है क्विनाइन। क्विनाइन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन सेरिब्रल मलेरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर एन एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन? ब्रोमोक्रिप्टिन, सिनराजिन, ओंडेनसेट्रॉन, सुमाट्रिप्टन। तो माइग्रेन में यूज करते सुमाट्रिप्टन का, ऑप्शन डी। क्या होता है सुमाट्रिप्टन? तो ये 5-HT1B1D रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है ना, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 5-HT1B1D रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है सुमाट्रिप्टन, ये कॉज कराता है 5th क्रैनियल नर्व वैसोकंस्ट्रिक्शन। देन ब्रोमोक्रिप्टिन का यूज़ किस में करते हैं? तो गायनेकोमेस्टिया में करते हैं ना ब्रोमोक्रिप्टिन का यूज़। क्या होता है ब्रोमोक्रिप्टिन? तो एंटी पार्किंसंस ड्रग्स का क्लासिफिकेशन याद कीजिए। डोपामाइन एगोनिस्ट होता है ना ब्रोमोक्रिप्टिन, ये होता है डोपामाइन D2 एगोनिस्ट। इसका पार्किंसोनिज्म में यूज़ करते हैं। देन इसका प्रोलैक्टिनोमा में यूज़ करते हैं। इनफर्टिलिटी में इसका यूज़ करते हैं, ये रिड्यूस कराता है प्रोलैक्टिन, ठीक है। देन सिनाराइजिन क्या है? तो एंटी हिस्टामिनिक्स का क्लासिफिकेशन याद कीजिए। किस में देखा था हमने? हाइड्रोक्सीजाइन, साइक्लिजिन, बुक्लीजिन, सिनराजिन। तो पिपराजिन डेरिवेटिव में देखा था ना, पिपराजिन डेरिवेटिव्स होते हैं ये। मॉडरेटली सेडेटिव होता है ये सिनरिजिन। ओंडेनसेट्रॉन तो 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। ड्रग विच इज इफेक्टिव इन सिस्प्लाटिन इंड्यूस्ड, रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड एंड पोस्ट ऑपरेटिव टाइप ऑफ वोमिटिंग, तो ये भी होता है ओंडेनसेट्रॉन। देन कौन से एनाल्जेसिक के साथ में अगर इसे देते हैं तो ये डिक्रीज करा देता है ऑनसेट टाइम फॉर एनाल्जेसिया? प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ओंडेनसेट्रॉन विथ पैरासीटामोल डिक्रीजेस द ऑनसेट टाइम फॉर एनाल्जेसिया। अगर इसे हम देते हैं विथ पैरासीटामोल, इट डिक्रीजेस द ऑनसेट टाइम फॉर एनाल्जेसिया, ठीक है। देखो ये जो मेन क्वेश्चन हम देखते हैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स, इनमें से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एगोनिस्ट कंबाइन विथ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस फिजिकल एक्शन, केमिकल रिएक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, न्यूट्रलाइजेशन। एगोनिस्ट कंबाइन विथ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस, तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस कराता है व्हेन एगोनिस्ट इज कंबाइंड विथ रिसेप्टर। एगोनिस्ट में आता है आपका फुल एगोनिस्ट, देन आता है पार्शियल एगोनिस्ट, देन इनवर्स एगोनिस्ट आता है। ये जो फुल एगोनिस्ट होते हैं ये बाइंड करते हैं टू द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस द मैक्सिमम पॉसिबल रिस्पॉन्स। देन पार्शियल एगोनिस्ट बाइंड टू द रिसेप्टर बट प्रोड्यूसेस ए रिस्पॉन्स विच इज लेस देन द मैक्सिमम पॉसिबल रिस्पॉन्स। देन इनवर्स एगोनिस्ट, तो ये बाइंड करते हैं टू द रिसेप्टर एंड कॉज द रिसेप्टर टू बी इन इट्स इनएक्टिव स्टेट। इनका इफेक्ट होता है ऑपोजिट टू फुल एगोनिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, Which one of the following is a tyrosine kinase inhibitor indicated for a variety of malignancies? Mitomycin, ezetimibe, paclitaxel, imatinib. Tyrosine kinase inhibitor indicated for a variety of malignancies. तो ये imatinib होता है ना, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। किस में देखा था हमने imatinib?
तो मिसलेनियस क्लास में देखा था एंटी कैंसर ड्रग्स के, ये होता है टायरोसिन काइनेज इनिबिटर। देन पैक्लिटैक्सेल डॉक्सीटैक्सेल, तो टेक्सन्स में देखा था हमने इसे, ये एनहांस कराते हैं ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन, ये बाइंड करते हैं टू बीटा ट्यूबुलिन एंड एनहांस कराते हैं इट्स पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म एक्सेस माइक्रोट्यूबुल्स, ये एंटी माइक्रोट्यूबुल एजेंट्स होते हैं। ठीक है, माइटोमाइसिन सी किससे ऑब्टेन करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होता है ये। माइटोमाइसिन सी इज आइसोलेट फ्रॉम, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस किप्टिटोटस। टेनिसेटिमाइब क्या है, तो इसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, यह होता है सिलेक्टिव कोलेस्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनिबिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्राथीकल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस। कौन से रूट से एडमिनिस्टर करते हैं लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल्स, तो इन्हें इंट्रावेनसली देते हैं, ऑप्शन डी। लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी रूट। देन आईवी रूट से बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। देन एन इंजेक्टेबल सस्पेंशन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय, तो ये भी होता है आईवी रूट। देन इंट्रावेनस ड्रग गिवन एट विच एंगल, कौन से एंगल से दिया जाता है आईवी ड्रग, तो ये होता है 25 डिग्री। ये एंगल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंट्रावेनस ड्रग गिवन एट 25 डिग्री एंगल। देन सबक्यूटेनियस ड्रग का एंगल क्या होता है, तो ये होता है 45 डिग्री। देन हाइपोडर्मोक्लाइसिस रेफर्स टू विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हाइपोडर्मोक्लाइसिस, तो ये भी होता है सबक्यूटेनियस। देन इंसुलिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो ये भी है सबक्यूटेनियस। देन इंट्रामस्कुलर ड्रग का एंगल क्या है, तो ये होता है 90 डिग्री। इंट्रामस्कुलर ड्रग गिवन एट विच एंगल, तो 90 डिग्री। देन ऑयली प्रिपरेशंस कैन बी इंजेक्टेड बाय, तो ये भी होता है इंट्रामस्कुलर रूट। देन इंट्राथीकल क्या होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है इंट्राथीकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल एनास्थेटिक यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ अरिथमिया इज लिडोकेन, केटामाइन, बेंजोकेन, प्रोकेन। कौन से लोकल एनास्थेटिक का यूज़ करते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ अरिथमिया, तो याद कीजिए लोकल एनास्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन, उसमें हमने देखा था ये यूनिवर्सल एनास्थेटिक होता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग में आता है, इसका हाफ लाइफ होता है 2 आवर्स का। देन कॉडा इक्विना सिंड्रोम कॉज करा देता है। देन इसकी टॉक्सिसिटी में ड्रग ऑफ चॉइस होता है डाइजेपैम, इसके बारे में हमने देखा था लोकल एनास्थेटिक विच इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटी एरिथमिक एजेंट, तो ये होता है लिडोकेन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लिडोकेन इज ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन। ठीक है, अमाइड डेरिवेटिव होता है ना ये, इसके नाम में 2 टाइम्स आई आता है, सो ये अमाइड डेरिवेटिव है। जिसके नाम में सिंगल आई आता है वो होता है एस्टर डेरिवेटिव। ठीक है, केटामाइन किस में आता है, तो ये पेरेंटल जनरल एनास्थेटिक होता है ना, डिसोसिएटिव एनास्थेशिया प्रोड्यूस कराता है। ये डिसोसिएटिव एनास्थेशिया का क्वेश्चन भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, केटामाइन प्रोड्यूसेस डिसोसिएटिव एनास्थेशिया। देन ये हेलुसिनेशंस कॉज कराता है। यूज किस में करते हैं इसका, तो इसका बर्न ड्रेसिंग में यूज करते हैं एज एन एनास्थेटिक। देन और किस में यूज करते हैं, तो अस्थमा पेशेंट्स में शॉर्ट ऑपरेशन के लिए इसका यूज करते हैं एज एन एनास्थेटिक। देन विच एनास्थेटिक इंक्रीजेस आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर, तो ये भी होता है केटामाइन। देन और किस में यूजफुल होता है ये केटामाइन, तो हाइपर एक्टिव एयरवेज में इसका यूज करते हैं, हाइपर एक्टिव एयरवेज में। ये सभी अभी तक के केटामाइन पे पूछे हुए क्वेश्चन है। देन किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ये, तो इपिलेप्सी, सिजोफ्रेनिया, ग्लूकोमा में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। देन विच जनरल एनास्थेटिक सिलेक्टिवली इनहिबिट्स एक्साइटेटरी एनएमडीए रिसेप्टर, जनरल एनास्थेटिक सिलेक्टिवली इनहिबिट एक्साइटेटरी एनएमडीए रिसेप्टर्स, तो ये भी होता है केटामाइन। ठीक है, देन बेंजोकेन क्या है, तो लोकल एनास्थेटिक्स के सरफेस एनास्थेटिक क्लास में आता है ये, इनसोल्यूबल सरफेस एनास्थेटिक होता है बेंजोकेन। प्रोकेन किस में देखा था हमने, तो शॉर्ट एक्टिंग इंजेक्टेबल लोकल एनास्थेटिक होता है प्रोकेन। ठीक है, एंड लोकल एनास्थेटिक यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ अरिथमिया होता है आपका ये लिडोकेन। एंड एंटी एरिथमिक ड्रग्स के कौन से क्लास में आता है ये लिडोकेन, तो ये आता है क्लास 1B में। क्लास 1B एंटी एरिथमिक एजेंट होता है लिडोकेन। एंड एक क्लास 1 एंटी एरिथमिक एजेंट्स होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, एंड हमने देखा था ना लोकल एनास्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी होता है ब्लॉकेड ऑफ सोडियम चैनल। ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो यहाँ पे लोकल एनास्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन दिया है, 2 मिनट्स लूँगा बस आपके, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। इंजेक्टेबल एनास्थेटिक्स में आता है लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसमें आता है प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन। इंटरमीडिएट पोटेंसी इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लिडोकेन, पिलोकेन। हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन,
tetracaine, bupivacaine, ropivacaine, डिबुकेन। लोकल एनास्थेटिक यूज्ड फॉर स्पाइनल एनास्थेशिया टेट्राकेन होता है। लोकल एनास्थेटिक विथ हाईएस्ट टॉक्सिसिटी, तो ये होता है बुपिवाकेन। इट हैज़ हाई टेंडेंसी ऑफ कार्डियोटॉक्सिसिटी। देन इनमें से लॉन्गेस्ट एक्टिंग कौन सा होता है, तो ये होता है डिबुकेन। देन आते हैं सरफेस एनास्थेटिक्स। इनमें सोल्यूबल में आता है कोकेन, लिडोकेन, टेट्राकेन, बेनॉक्सिनेट। इनसोल्यूबल में आता है बेंजोकेन, ब्यूटाइल अमाइनो बेंजोएट एंड ऑक्सीताजेन। ऑक्सीताजेन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीताकेन। एंटासिड में इसका यूज करते हैं, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, हार्टबर्न में इसका यूज करते हैं। ठीक है। देन लिडोकेन इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटी एरिथमिक एजेंट। क्लास 1 भी एंटी एरिथमिक ड्रग में आता है ये। एंड इसकी टॉक्सिसिटी में ड्रग ऑफ चॉइस होता है डायजेपैम। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लोकल एनास्थेटिक्स का। तो ये यहाँ पे हमने फार्माकोलॉजी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए है। ठीक है। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.